न्यू चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं क्या? यहाँ आने वाले 5 से 10 साल में प्रॉपर्टी प्राइस चंडीगढ़ लेवल तक पहुँच सकते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको यहाँ पे क्या बाय करना चाहिए? आप प्लॉट, फ्लोर, फ्लैट, एग्जैक्टली क्या बाय करना चाहिए? आज इस वीडियो में मैं न्यू चंडीगढ़ का बिल्कुल ग्राउंड लेवल की आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। गमाडा का यहाँ क्या रोल है, प्लानिंग क्या है, कौन कौन से मेजर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, फ्यूचर में क्या डेवलप होने वाला है, करंट प्राइस रेंज क्या है और इन्वेस्टर को किस एरिया में फोकस करना चाहिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल वेल्थ केयर एक्सपर्ट में। मैं आपका होस्ट लखविंदर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे न्यू चंडीगढ़ या मुल्लापुर की कंप्लीट रियल एस्टेट मार्केट की। न्यू चंडीगढ़ को सिर्फ रेजिडेंशियल कॉलोनी समझना गलत है। जी हाँ, ये एक लार्ज प्लैन्ड अर्बन डेवलपमेंट है जहाँ गमाडा प्लानिंग के साथ साथ मल्टीपल प्राइवेट डेवलपर्स जिनमें डीएलएफ, ओमैक्स, अल्टा स्पेस बिल्डर, मनोहर सिंह एंड कंपनी, सनटेक, शाम एक्जोटिक, जीबी, एसबीपीज, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। इसके अलावा गमाडा की अपनी डेवलपमेंट है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और इसी वजह से न्यू चंडीगढ़ को लॉन्ग टर्म में समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है चंडीगढ़ के बिल्कुल क्लोज लोकेशन। जी हाँ, ये अगर हम देखें तो न्यू चंडीगढ़ चंडीगढ़ के बिल्कुल सटा हुआ है, 0 किलोमीटर है। शिवालिक सामने शिवालिक फुट हिल्स हैं और सबसे बड़ी बात ये एक प्लान सिटी बन रहा है जैसे कभी चंडीगढ़ बना था। यानी आपको चंडीगढ़ के क्लोज रहने का एडवांटेज मिल रही है, लेकिन यहाँ डेवलपमेंट के लिए चंडीगढ़ के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा लैंड की अवेलेबिलिटी है और इसी लैंड अवेलेबिलिटी की वजह से यहाँ लार्ज जो टाउनशिप डेवलप हो सकती है। तो यहाँ पे गमाडा का क्या रोल है? तो न्यू चंडीगढ़ को समझने के लिए गमाडा को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गमाडा का रोल मास्टर प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, सीवरेज, वाटर सप्लाई, डेवलपमेंट, परमिशंस और पब्लिक जो फैसिलिटीज़ हैं में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस समझिए, गमाडा प्रोजेक्ट और प्राइवेट बिल्डर्स प्रोजेक्ट सेम चीज़ नहीं है। जी हाँ, गमाडा प्लॉट स्कीम के तहत निकालता है या लैंड पुलिंग होती है या जो ड्रॉ होता है, इसलिए गमाडा का रोल अलग है। जो प्राइवेट प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट जो डेवलपर हैं वो लैंड बाय करते हैं, अप्रूवल्स लेते हैं, लाइसेंस आती है, लेआउट प्लान पास होता है, फिर कंस्ट्रक्शन होती है, डेवलपमेंट के थ्रू प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं जो प्राइवेट डेवलपर होते हैं। तो इसलिए प्रॉपर्टी बाय करने से पहले सिर्फ बिल्डर का नाम मत देखिए, उसका सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। यानी कि टाइटल देखिए, लाइसेंस देखिए, रेरा देखिए, अप्रूव्ड लेआउट प्लान और जो डेवलपमेंट का स्टेटस है वो सारा चेक कीजिए। हाँ, प्री लॉन्च में भी कुछ डेवलपर करते हैं, सबसे वहाँ उनकी रेपुटेशन देखनी चाहिए कि हाँ डेवलपर कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या चीज़ें हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए सारी चीज़ें होती हैं, एलओआईज होती हैं, प्री लॉन्च में बुकिंग्स होती हैं। हम इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते बट ये होती हैं और सभी जो गमाडा, रेरा, बुड्डा सभी को इस चीज़ के बारे में पता है। बट चलो हम आगे बात करते हैं। तो न्यू चंडीगढ़ की प्लानिंग क्या है अभी हम बात करते हैं। पीछे आप मैप में देख ही रहे होंगे, न्यू चंडीगढ़ का मैंने मैप लगा रखा है। ये मैप पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारा सिर्फ न्यू चंडीगढ़ में की हर एक प्रोजेक्ट की लोकेशन भी बताऊंगा, तो वो शायद पार्ट में इसी वीडियो में ऐड कर दूँ। तो अभी हम बात करते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन और मैप पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि इसकी सारी कौन कौन से प्रोजेक्ट की लोकेशन कहाँ पे है और क्या प्राइजेस चल रहे हैं। अभी हम न्यू चंडीगढ़ की प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। न्यू चंडीगढ़ की जो प्लानिंग का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है जो उसका जो इसकी ओवरऑल जो अर्बन डेवलप जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है वो है। यानी कि इसमें कमर्शियल भी है, इंस्टीट्यूशनल्स भी है, हेल्थ केयर है जिसमें मेडिसिटी देख सकते हैं, जिसमें टाटा कैंसर ऑपरेशनल हो जाएगा, अग्रवाल एजुकेशन हब है, बड़े बड़े पार्क्स हैं, ग्रीन बेल्ट हैं, स्पोर्ट्स का है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ऑलरेडी ऑपरेशन है, रोड्स जो हैं 200 फीट, 100 फीट, 60, 80 फीट ऐसे हैं, कम्युनिटीज़ फैसिलिटीज़ काफ़ी हैं जिसमें मल्टीपल लैंड यूज़ प्लान आप ने देखा ही होगा। जैसे आप मैप में देख रहे हो, अलग अलग जो कलर्स हैं, यानी कि येलो कलर रेजिडेंशियल है, ब्लू और ऑरेंज है, ये मिक्स लैंड कमर्शियल है, ऊपर हेल्थ जोन पिंक कलर है। तो काफ़ी चीज़ें हैं यानी कि जो प्लानिंग की हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव एक ऐसा अर्बन इकोसिस्टम बनाना है जहां लोग सिर्फ रहने के ही लिए नहीं बल्कि वर्क, एजुकेशन, हेल्थ केयर, शॉपिंग और लाइफस्टाइल के लिए भी यहाँ रहेंगे। तो
और रियल एस्टेट के जो लिए एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। यानी कि फैसिलिटी वाइज देखें तो मेडिसिटी 400 एकड़ में बन रही है। ओमेक्स ने यहाँ नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा एक कमर्शियल प्लाजा बनाने जा रहा है। तो अभी हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जैसे इको सिटी 1 की बात करते हैं। अब यानी कि न्यू चंडीगढ़ का जो सबसे पहला गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था इको सिटी 1, गमाडा डेवलपमेंट प्लॉटिंग डेवलपमेंट की थी। गमाडा ने यहाँ पे प्लॉटिंग ही दी थी, जिसमें 100, 200, 300, 400 और 500 गज के प्लॉट थे। यानी कि इसका जो बिगेस्ट एडवांटेज है वो है एस्टेब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर। एस्टेब्लिश एरिया जनरली अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट के लिए कंपैरिजन में सेफ़र फील होता है। यानी कि जो ये बिल्कुल सेफ़ है। इन शॉर्ट करें तो इको सिटी 1 एंट्री प्राइस अभी के हिसाब से काफ़ी हायर है, क्योंकि गमाडा का है और पूरा डेवलप है, तो नेचुरली काफ़ी हायर प्राइसिंग है। यहाँ 1.5 लाख से 2 लाख रुपए गज के बीच में। इको सिटी 2 की बात करें तो ये भी गमाडा का एक काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ रेजिडेंशियल और कमर्शियल कंपोनेंट्स डेवलप हो रहे हैं। इन्वेस्टर के लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इको सिटी 2 में आप एस्टेब्लिश इको सिटी इकोसिस्टम और सराउंडिंग प्राइवेट डेवलपमेंट के कॉन्सेंट में भी देख सकते हैं। लेकिन यह भी एक यहाँ पे भी आपको एक चीज़ जो ज़रूरी है याद रखनी चाहिए, फ्यूचर एप्रिसिएशन का मतलब गारंटीड एप्रिसिएशन नहीं होता। जी हाँ, फ्यूचर एप्रिसिएशन का मतलब गारंटेड नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, तो यहाँ की एप्रिसिएशन थोड़ी कम हो जाएगी। इन्वेस्टर के लिए हमारे पास इको सिटी 3, इको सिटी 4 और नया जो कुराली मास्टर प्लान आ रहा है, यानी न्यू चंडीगढ़ के प्लान के बिल्कुल एडजॉइनिंग कुराली का नया, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इको सिटी 3 जो है अब आते हैं यानी कि फ्यूचर की तरफ। इको सिटी 3 न्यू चंडीगढ़ की फ्यूचर डेवलपमेंट थीम पे इम्पोर्टेंट नाम है, लेकिन यहाँ मैं इन्वेस्टर को एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर कोई आपको बोले सर इको सिटी 3 का रेट आज इतना है और कल डबल हो जाएगा, तो सिर्फ स्टेटमेंट पर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। चेक कीजिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन, लेआउट, अलॉटमेंट, डेवलपमेंट का स्टेट क्या है, पोजीशन का क्या है। तो रियल स्टेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन डीलर्स प्रडिक्शंस। बट इसमें अगर आप देखेंगे तो अभी इसकी जो डेवलपमेंट का टेंडर निकल चुका है, तो बहुत ही फास्टली यहाँ पे होप सो 2 साल से 2.5 साल में आपको 18 महीने का जो कंप्लीशन वर्क का टाइम दिया गया है, तो 2 से 2.5 साल में आपको पोजीशन मिल जाएंगी, जिसमें के बाद आपको काफ़ी अच्छी एप्रिसिएशन देखने को मिल जा सकती है। तो इको सिटी 3 है। उसके बाद नेक्स्ट जो गमाडा का ऑप्शंस है, अगर आप इन्वेस्टर हो तो इको सिटी 4 इज़ द बेस्ट है। अभी उसका सेक्शन 4 ही हुआ है, सोशल इम्पैक्ट हुआ है, और इसकी जो लोकेशन है वो PR4 यानी कि स्टेडियम रोड के ऊपर आती है, वहाँ पे भी आप लैंड बाय कर सकते हैं। इसके अलावा मिक्स लैंड यूज़ है जो वो उसको भी गमाडा ही डेवलप करेगा। इंडस्ट्रियल मिक्स लैंड यूज़ है, वो कुराली बद्दी रोड के ऊपर लोकेट करता है न्यू चंडीगढ़ में, वो भी इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब न्यू चंडीगढ़ की सेकंड मेजर स्ट्रेंथ पे आते हैं। जी हाँ, सेकंड मेजर स्ट्रेंथ यानी कि प्राइवेट डेवलपर। यहाँ मल्टीपल एस्टेब्लिश्ड डेवलपर ने रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट को डेवलप किया। सबसे प्रोमिनेंट नेम में आपको मिलता है ओमैक्स। जी हाँ, ओमैक्स। उसके बाद DLF, मनोहर सिंह एंड कंपनी, आउटर स्पेस बिल्डर, अंबिका, सनटेक, SBP, जुबली और अदर डेवलपर यानी कि GB रियल्टी काफ़ी जो अपकमिंग हैं। उसमें HLP भी आ रहा है। तो हर डेवलपर का प्रोडक्ट अलग है। कहीं आपको प्लॉट मिलेगा, कहीं आपको इंडिपेंडेंट फ्लोर मिल गए, कहीं अपार्टमेंट, कहीं लग्जरी अपार्टमेंट और कहीं मिक्स लैंड यूज़ कमर्शियल डेवलपमेंट। इसलिए न्यू चंडीगढ़ का रेट क्या है, ये क्वेश्चन एक्चुअली इनकम्प्लीट है। करंट क्वेश्चन होना चाहिए कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सी लोकेशन, कौन सा रोड, कौन सा प्रोडक्ट। तो अब जो न्यू चंडीगढ़ का एक एस्टेब्लिश जो प्रीमियम नाम है वो है DLF की आपने देखा होगा कि इसकी लोकेशन बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी है। तो DLF ने एक बहुत बड़ा नाम बना चुका है। ये लो डेंसिटी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट के लिए नोन है। इस टाइप के जो एस्टेब्लिश गेटेड टाउनशिप का एडवांटेज होता है वो होता है ब्रांड, इंफ्रास्ट्रक्चर, अमेनिटीज़, ग्रीन स्पेस, रीसेल मार्केट एंड यूज़र डिमांड। अगर आपका फोकस प्योरली एंड यूज़ है, लॉन्ग टर्म के लिए एप्रिसिएशन है, तो एस्टेब्लिश टाउनशिप के लिए डेफिनेटली कंपेयर करना चाहिए।
ओमैक्स भी एक नेक्स्ट मेजर प्लेयर है। न्यू चंडीगढ़ में ओमैक्स के मल्टीपल रेजिडेंशियल और कमर्शियल डेवलपमेंट हैं। फॉर एग्जांपल ओमैक्स दी रिजॉर्ट, ओमैक्स दी लेक, सेलेस्टिया रॉयल, काशिया और अदर। इसमें कमर्शियल में आपका इंटरनेशनल ट्रेड टावर आ जाता है, इंडिया ट्रेड टावर आता है, वर्ल्ड स्ट्रीट आ जाता है, हमारा बीकन स्ट्रीट आ जाता है। ये भी कमर्शियल के लिए बेस्ट ऑप्शन है और बहुत बड़ा एक प्लाजा बन रहा है जहाँ पे आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट रेंज भी वाइड है, अफोर्डेबल सेगमेंट के से लेकर अफोर्डेबल सेगमेंट तक सभी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। इन्वेस्टर को मैक्स में भी एक फार्मूला फॉलो करना चाहिए, प्रोजेक्ट वाइज एनालाइज। सिर्फ डेवलपर के नाम देखकर इन्वेस्ट नहीं करना है। तो अभी हम आ जाते हैं मेडिसिटी। मेडिसिटी एक्चुअल में ये एक गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए हॉस्पिटल्स को लैंड दिया गया, बट यहाँ पे 2 ग्रुप हाउसिंग साइट्स हैं जिसमें शाम एक्जोटिक ट्राई के नाम से कर रहा है और एक एसबीपी है। तो जो न्यू चंडीगढ़ का जो बिगेस्ट फ्यूचर है वो मेडिसिटी को माना जा सकता है। हेल्थ केयर इकोसिस्टम डेवलप होने से डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। जो डॉक्टर्स, नर्स, स्टाफ, पेशेंट्स, अटेंडेंट, फार्मा, हॉस्पिटैलिटी, फूड, रिटेल और रेंटल डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है। और अगर आप हेल्थ केयर इकोसिस्टम लार्ज स्केल पर डेवलप होता है तो सराउंडिंग जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें भी एप्रिसिएशन आता है, उनको भी बेनिफिट मिल सकते हैं। इसलिए न्यू चंडीगढ़ के एनालाइज करते वक्त मेडिसिटी को इग्नोर करना मिस्टेक होगी। रेजिडेंशियल पॉपुलेशन आएगी तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होगी कमर्शियल, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट हो के लिए रेस्टोरेंट, कैफ़े, ऑफिस, ग्रोसरी, सलून, हेल्थ केयर। ये सब डेवलप होने नेचुरल प्रोसेस है और रियल एस्टेट में एक सिंपल रूल्स है, जहाँ पॉपुलेशन आती है वहाँ कमर्शियल डिमांड नेचुरली बढ़ जाती है। इसलिए न्यू चंडीगढ़ के लिए कमर्शियल डेवलपमेंट फ्यूचर डेवलपमेंट वैल्यू के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होने वाला है। अब आते हैं सबसे पॉपुलर क्वेश्चन पर, प्राइस क्या चल रहे हैं। जी हाँ, मैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि न्यू चंडीगढ़ में कोई सिंगल रेट नहीं है। प्लॉट के रेट डिपेंड करेंगे लोकेशन, प्रोजेक्ट, रोड विड्थ, कॉर्नर, पार्क फेसिंग, साइज़ और टाइटल पर। सिमिलरली फ्लैट्स के भी रेट डिपेंड करेंगे बिल्डर, एज, फ्लोर्स और एमेनिटीज़ और एग्जैक्ट लोकेशन पर। तो प्राइवेट प्लॉटिंग डेवलपमेंट्स में जो प्राइस आज की डेट में चल रहे हैं वो हैं 70-80 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड से लेके 1.5 से 2 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड तक यहाँ का प्राइस देखने को मिल सकता है। वाइल प्रीमियम लोकेशन कैन कमांड मोर। जो अपार्टमेंट्स और फ्लोर्स हैं में भी अभी जो रेंज है, प्राइस हैं, वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट काफ़ी डिफरेंस हैं। सो प्लीज़ ऑनलाइन लिस्टिंग प्राइस को एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस मत समझिए। ऑलवेज कंपेयर एटलीस्ट 3 to 5% जो जेन्युइन ट्रांजैक्शंस हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन, प्लॉट लेना चाहिए या फ्लोर या फ्लैट्स। अगर आपका फोकस कैपिटल एप्रिसिएशन पे है तो प्लॉट जनरली इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं। लैंड की सप्लाई लिमिटेड होती है, इसलिए प्लॉटिंग में ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए। प्लॉटिंग में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी एप्रिसिएशन मिलेगी। उससे भी एडवांस अगर आप जाना चाहते हैं तो लैंड में, जी हाँ, जैसे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे गमाडा इको सिटी 4 है, इको सिटी 3 आ चुका है, इको सिटी 4 या कुराली मास्टर प्लान में आप लैंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको रेंटल इनकम चाहिए तो फ्लैट या इंडिपेंडेंट फ्लोर ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, क्योंकि आप इमीडिएटली रेंट जो जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको एंड यूज़र हो और प्रीमियम लाइफस्टाइल चाहिए तो एस्टेब्लिश्ड गेटेड टाउनशिप का एक प्रीमियम अपार्टमेंट या फ्लोर कंसाइडर कर सकते हैं, या विलाज में भी आप जा सकते हैं। सो इन्वेस्टमेंट के आंसर आपको जो ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है। तो मेरे अकॉर्डिंग न्यू चंडीगढ़ का सबसे जो बड़ी स्ट्रेंथ है वो है उसकी लोकेशन, इसकी प्लानिंग। जी हाँ, 27 सेक्टर बन चुके हैं, सारी की सारी प्लानिंग वेल है, और जो इसकी लैंड अवेलेबिलिटी है और फ्यूचर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसका जो मेन पॉइंट रहने वाले हैं। आपको चंडीगढ़ काफ़ी नज़दीक पड़ेगा यहाँ से। जी हाँ, आपको चंडीगढ़ की प्रॉक्सिमिलिटी मिलती है, शिवालिक एनवायरनमेंट मिलता है, लार्ज स्केल डेवलपमेंट पॉसिबल हैं, और मल्टीपल डेवलपर का जो इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं वो आपको मिलता है। ये कॉम्बिनेशन हर सिटी में नहीं मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, सिर्फ पॉजिटिव स्टोरी सुनना भी डेंजरस है। न्यू चंडीगढ़ के कुछ रिस्क भी हैं। नंबर 1 ओवर पेइंग, नंबर 2 है अनअप्रूव्ड एंड अनक्लियर प्रॉपर्टी, नंबर 3 है फ्यूचर प्रॉमिस पर ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट फ्रेंड, और 4th है रेंटल इनकम का ओवर जो एस्टिमेट करना कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेंटल इनकम हो जाएगी।
और जो अगर हम नंबर 5 की बात करें तो वो है लिक्विडिटी। अपने प्रॉपर्टी 2 करोड़ में खरीदी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2.25 करोड़ में ईजिली सेल हो जाएगी, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। रियल एस्टेट में बायर मिलना भी इम्पोर्टेंट है। तो अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन, न्यू चंडीगढ़ का फ्यूचर क्या है? तो मेरे व्यू में ये है कि न्यू चंडीगढ़ का फ्यूचर प्राइमली 5 फैक्टर डिसाइड करेगा। नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 2 मेडिसिटी, नंबर 3 एजुकेशन, नंबर 4 है जो कमर्शियल डेवलपमेंट है, और नंबर 5 है जो एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ है। बट आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ की जितनी भी डिमांड थी वो न्यू चंडीगढ़ ही संभाल रहा है, क्योंकि एक ये फुल प्लान नहीं आया है, इसलिए इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। आपको सोचने की ज़रूरत है, न्यू चंडीगढ़ इज द बेस्ट लोकेशन फॉर लिव एंड इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, मास्टर प्लान बनाना इजी है, लेकिन किसी एरिया को सक्सेसफुल सिटी बनाना बहुत ही मुश्किल रहता है। बट यहाँ पे अगर न्यू चंडीगढ़ की मैं बात करें तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें पहले से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। मेगा टाउनशिप्स हैं, वाइड रोड हैं, हर एक चीज़। और जितने भी गवर्नमेंट चंडीगढ़ पुलिस के हो गए हैं, अपना हाई कोर्ट का स्टाफ हो गया है, यूनिवर्सिटी का स्टाफ हो गया है, सेक्रेटरीट हो गया, तो उनके लिए ये यहाँ से इजी कम्यूट करना बहुत ईजी है। चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, यहाँ से डबल ट्रिपल है, तो उनके लिए दी बेस्ट है। तो पीपल नीड टू एक्चुअल मूव इन। अगर रेजिडेंशियल पॉपुलेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन और कमर्शियल इकोसिस्टम स्पीड से ग्रो करता है तो न्यू चंडीगढ़ में लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट पोटेंशियल जो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो न्यू चंडीगढ़ में इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए। जी हाँ, ज़रूर करना चाहिए। अगर आपका हेरिजन 5 से 10 साल का है, आप क्वालिटी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई करिए और उसके बाद ही इन्वेस्ट करिए। और शॉर्ट टर्म स्पेक्टर नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप लैंड वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप ट्रेडिंग में डाल सकते हैं, एलॉइस की ट्रेडिंग कर सकते हैं, लैंड की कर सकते हैं, जो जैसे इकोसिटी 4 है या कुराली मास्टर प्लान है। तो न्यू चंडीगढ़ डेफिनेटली एक ऐसी मार्केट है जिसको कंसाइडर करना चाहिए। लेकिन अगर आपको 6 मंथ में डबल मनी चाहिए तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कम से कम आपको साल 1.5 साल देना पड़ेगा अपनी पेमेंट को डबल करने के, वो भी जो अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं या लैंड में आप इन्वेस्ट करते हैं। तो रियल एस्टेट में ऐसी जो आपको कभी भी ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए कि मैं महीने में डबल हो जाएंगे या 6 महीने में, ऐसा कुछ नहीं होता। तो कम से कम 1 साल का तो आपको टाइम देना ही पड़ता है 40-50% एप्रिसिएशन के लिए। जैसे हम लैंड में इन्वेस्ट करवा रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स को, तो हम 40 से लेके 100% तक का एप्रिसिएशन 1 साल में निकाल लेते हैं। तो मैं न्यू चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी सेलेक्ट करते वक्त 7 चीज़ें ज़रूर चेक करूँगा। अगर मैं बाहर हूँ, सबसे पहले लोकेशन, रोड विथ और डेवलपर की रेपुटेशन, अप्रूवल एंड टाइटल एंड करंट उसकी जो डेवलपमेंट है वो कितनी हो चुकी है, एंड यूज़र की जहाँ पे डिमांड रहे, ये चीज़ें हैं। और सबसे मेन पॉइंट रहेगा कि उसकी जो एंट्री प्राइस क्या है, यानी कि उसका प्राइस क्या है। तो ये सारी चीज़ें देखने लायक होती हैं। और जब हमने एग्ज़िट करना है, उसकी स्ट्रेटजी क्या होती है। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ये भी सोचिए कि 5 साल बाद इसे कौन खरीदेगा। जी हाँ, तो फाइनल जो बात है वो ये निकल के आती है कि न्यू चंडीगढ़ इज़ नॉट जस्ट अनदर प्रॉपर्टी मार्केट, ये एक लॉन्ग टर्म प्लान ग्रोथ जो कॉरिडोर है। गमाड़ा की प्लानिंग है, इको सिटी डेवलप है, प्राइवेट डेवलपर्स हैं, DLF, मैक्स एंड अदर्स डेवलपर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, कमर्शियल डेवलपमेंट और चंडीगढ़ प्रॉक्सिमेट। जी हाँ, चंडीगढ़ के सबसे इसका प्लस पॉइंट है कि ये चंडीगढ़ के बिल्कुल नज़दीक है। ये सब मिलाकर इसका इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। लेकिन हर प्रॉपर्टी गुड इन्वेस्टमेंट नहीं होती। गुड लोकेशन, क्लीन टाइटल, राइट प्रोजेक्ट, राइट प्राइस और गुड इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और रॉन्ग प्रोजेक्ट, ओवर प्राइस, फ्यूचर प्रॉमिस, ये सारी की सारी एक रिस्की इन्वेस्टमेंट होती हैं। अगर आप न्यू चंडीगढ़ में प्लॉट, फ्लोर, फ्लैट या कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं या इसका प्लान बना रहे हैं तो कमेंट में अपना बजट, प्रेफर्ड लोकेशन, प्लॉट, फ्लोर, फ्लैट या लैंड या एलओआईस में आप लिखिए। मैं आपको बताऊंगा कि इस बजट में कौन सा ऑप्शन कंपेयर करना चाहिए। और अगर आपको न्यू चंडीगढ़ के लेटेस्ट प्रॉपर्टी प्राइस, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वेल्थ केयर एक्सपर्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।
प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलें।